हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है 4 गुणित 10 की घाते -8 कूलाम परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से 2 गुणित 10 की घाते -2 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। यदि इस द्विध्रुव को 4 गुणित 10 की घाते 8 न्यूटन पर कूलाम मान के बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बल आघूर्ण का अधिकतम मान तथा इसको 180 डिग्री घुमाने के लिए किया गया कार्य होगा यदि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो हमें एक और बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है उनका घूर्णन जो है द्विध्रुव के केंद्र के परितः अक्ष के परितः मान सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अगर हम बात करें तो हमें ये Q, ये प्लस Q या माइनस Q, इनके बीच की दूरी अगर हम D ले लें, जनरली ये 2L होता है। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, एक तो हमसे पूछ रहा है कि उसका बलाघूर्ण यानी टाउ पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है कि उस 180 डिग्री घुमाने पर वर्क कितना होगा। ये हमसे कार्य पूछ रहा है कि बलाघूर्ण का अधिकतम मान पूछ रहा है, टाउ मैक्स पूछ रहा है, और एक तो किया गया कार्य। अब बच्चों हम जानते हैं, अगर हम बात करें टाउ मैक्स की, टाउ मैक्स यानी मैक्सिमम, ये हमारा क्या होता है, ये होता है PE साइन थीटा। टाउ मैक्स कब होगा, जब थीटा यानी साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा, और इसका मैक्सिमम मान कितना होता है, 1 होता है। तो सिंपली टाउ मैक्स का मान कितना आ जाएगा, PE। अब P का मान क्या होता है, P बच्चों क्या होता है, ये होता है Q इंटू बीच की दूरी D। तो यहाँ से Q क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू D इंटू E, ये हम लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या है, सिंपली यहाँ पर मान रख दें, तो हमारा जो है टाउ बराबर आ जाएगा, टाउ मैक्स बराबर Q कितना दिया है, Q की अगर हम बात करें आवेश, तो यानी 4 गुणित 10 की घाते -8 दिया है। उनके बीच की दूरी बच्चों दिया है 2 गुणित, ये यानी ये Q है, ये बीच की दूरी D है, और ये E है। तो यहाँ से देखें 2 इंटू 10 की घाते -2 यानी 10 की घाते -4 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चूँकि ये सेंटीमीटर में दिया है तो हम मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 की घाते -4 इंटू ई का मान यानी विद्युत क्षेत्र, तो ये हमारा आ गया 4 गुणित 10 की घाते 8। तो यहाँ से हम देखें सिंपली 4 दूनी 8, 8 चौक 32। अब यहाँ पर हम 10 की पावर को देखें, घातों को, तो ये 10 की पावर कितना हो गया, -12, और -12 प्लस 8 यानी -4, यानी हमारे जो आंसर आएगा 32 गुणित 10 की घाते -4। टाउ का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, यानी ये हमारा आ गया टाउ मैक्स। अब हमसे पूछ रहा है कार्य बच्चों हम जानते हैं कार्य क्या होता है, कार्य होता है बच्चों PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। थीटा 1 जो है, थीटा 1 ये बोलता है कि स्टार्टिंग में हमारा जो द्विध्रुव है ये विद्युत क्षेत्र था तो उसके डायरेक्शन में था, उसके बाद जो है 180 जो है डिग्री घुमाने पर क्या होगा। तो इस केस में हम देखें तो हम P का मान लिखें, तो P का मान फिर से वही हमारा मान क्या होता है, Q इंटू बीच की दूरी, यानी बीच की Q कितना है, 4 गुणित 10 की घाते -8, बीच की दूरी कितनी है, 2 गुणित 10 की घाते -4। E का मान देखें तो E का मान आ जाएगा हमारा, E का मान आ जाएगा 4 गुणित 10 की घाते 8। अब cos स्टार्टिंग में पहले क्या था, cos 0 था, माइनस फिर हमारा आ गया cos 180। अब इसको देखें तो ये कुछ और नहीं, ये हमारा टाउ मैक्स का ही मान है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 32 गुणित 10 की घाते -4। अब cos 0 कितना होता है, 1, और cos 180 कितना होता है, -1। तो यहाँ से हम देखें 1 1 2, यानी ये हमारा कितना आ गया, 64 गुणित 10 की घाते -4। ये वर्क किस में होता है, जूल में। तो अब यहाँ से देखें हमारा ऑप्शन कौन है, तो हमारा टाउ मैक्स का मान है 32 गुणित 10 की घाते -4, इसमें भी है, इसमें भी है, और
वर्ग कितना है 64 गुणित 10 की घातीय -4, यानी अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। थैंक यू।